अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आते हैं अपने सेकंड नंबर लेक्चर पे, जो कि हमारे पास होगा ऑन द चेस्ट। चेस्ट में हम कंप्यूटर टोमोग्राफी क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप निकाले पेज नंबर 23, जिसमें है कंप्यूटर टोमोग्राफी और उसके थोड़ी सी टेक्निक के हवाले से। आपने सीटी पढ़ी हुई है कि सीटी में किस तरह की प्रोसीजर्स होती हैं, और जो है किस तरह उनके, हमने सीटी फिजिक्स पढ़ी हुई है ऑन द इन द फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब कंप्यूटर टोमोग्राफी पे अगर आप आ जाओ तो इसमें सबसे पहले हम चेस्ट के लिए विंडो सेटिंग्स करते हैं। क्या? विंडो सेटिंग्स। ठीक है, विंडो सेटिंग्स में हम आते हैं सॉफ्ट टिश्यू विंडो सेटिंग पे, सॉफ्ट टिश्यू विंडो सेटिंग पे, और बोन विंडो सेटिंग, बोन विंडोज हम जो है उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू इन चेस्ट रीजन कौन सी है? लंग्स है ना, हम लंग्स के लिए करते हैं। और जो बोन है ना, बोन विंडो सेटिंग या बोन विंडो हम रिब्स के लिए लगाते हैं ऑन इन द चेस्ट रीजन। ठीक है, फिर अगर आप आ जाओ तो हमारे पास HRCT प्रोसीजर्स भी होती हैं इन द चेस्ट। व्हाट इज HRCT? HRCT इज हाई रेजोल्यूशन CT, जो कि मोस्टली इंडिकेटेड है फॉर पल्मोनरी, याद रखनी है ये बातें, पल्मोनरी पैरेन्काइमल डिजीजेस के लिए। ठीक है, पैरेन्काइमल डिजीजेस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हम इसको ब्रोंकिएक्टेसिस में भी जो है वो करते हैं HRCT। व्हाट इज ब्रोंकिएक्टेसिस को डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपली अपने पास आप नोट कर लें कि ये है एयरवे डिजीज, जिसमें एयरवे क्या हो जाता है, एयरवेज जो है जितना भी ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स वगैरह, ये डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर पे जाते हैं जिसका नाम है HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT। अच्छा, हम CT गाइडेड बायोप्सीज पे भी जाते हैं। ठीक है, CT गाइडेड बायोप्सीज। अब CT गाइडेड बायोप्सीज हम मासेस के लिए करते हैं, या ट्यूमर्स की जो है इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, CT गाइडेड बायोप्सीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस पे आ जाते हैं सीटी की। सीटी के इंपॉर्टेंट इंडिकेशन में सबसे पहले अपने पास नोट कर लें कि ये हम यूज करते हैं फॉर मेडियास्टिनल स्टडी। मेडियास्टिनम को हम इसमें इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। मेडियास्टिनल स्टडी जो है, इसमें हम अगर ज़रूरत हो तो हम कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, मोस्टली हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं। सेकंड नंबर, हम कैंसर की, लंग कैंसर स्टेजिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ सीटी। ठीक है, थर्ड नंबर, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फॉर कैविटेशन, ठीक है, एंड कैल्सिफिकेशन। हाँ, फोर्थ नंबर, हम इसमें लेजन को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, लेजन के साइज को, लोकेशन को, एंड एक्सटेंट को, कितने एक्सटेंट तक या कितने साइड्स तक ये लेजन जो है वो पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर टोमोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोले तो हमने सीटी पढ़ी हुई है कि हम इसमें स्लाइसेस लेते हैं। ठीक है, लेयर्स लेते हैं, स्लाइसेस आप कह सकते हो। ठीक है, सेक्शंस कह सकते हो। अब फॉर एग्जांपल लंग पे एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास लंग पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर। अब इसमें डाउट है कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर नॉर्मल है, ठीक है, या ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो आप किस तरह डायग्नोस करोगे, किस तरह डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? सीटी की इस तरह स्लाइसेस इमेजेस हमारे पास होती है जिसको हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक इमेज के बाद दूसरा चेक करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा चेक करते हैं। अब इसमें हम उस राउंडेड स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। कैसे? देखिए, अगर वो राउंडेड स्ट्रक्चर आपके पास इस स्लाइस में नजर आया, देन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस तरह जो है ये कंटिन्यू हुआ वो राउंडेड स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये है कि ये आप पेरिफ्रीज पे ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल स्ट्रक्चर्स है, और ये आपके पास नॉर्मल कंडीशन है। जब एक स्लाइस में भी वो राउंडेड स्ट्रक्चर, दूसरे में भी, तीसरे में भी, ओवरऑल आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रही है, चाहे वो अपनी पोजीशनिंग क्यों ना चेंज करे, लेकिन वो कंटिन्यू हो रही है, हर एक स्लाइस में नजर आ रही है आपको। बट एबनॉर्मल कंडीशन क्या है? जब आप एक स्लाइस लेते हो, दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो,
अगर उसमें आप राउंड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़र आया, फिर यहाँ पे नज़र नहीं आया, फिर यहाँ पे नज़र आया, फिर 4th नंबर स्लाइस में नज़र नहीं आया, जब ये वाली कंडीशन आपके पास ओकर हो जाती है जिसमें आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना और उसमें एक जगह पे जो है वो राउंड स्ट्रक्चर नज़र आता है, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नज़र आता, चौथे पे नहीं, तो ये वाली कंडीशन जो है ये एबनॉर्मल है, मतलब यहाँ ये कोई नोड्यूल वगैरह है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्लाइसिस की इंटरप्रिटेशन भी कर रहे होते हो इमेजेस इंटरप्रिटेशन के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके सीटी इमेजेस के हवाले से। अब आ जाए एमआरआई पे कि एमआरआई हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं एमआरआई। ठीक है, 3rd नंबर पे एक मोडेलिटी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में। और जो है अगर हम एमआरआई की बात करें ना तो एमआरआई हम चेस्ट के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, चेस्ट के लिए मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते। आजकल जो एमआरआई यूज होती है ना चेस्ट में यूज होती है, लेकिन कैंसर टिश्यूज के लिए, ट्यूमर्स के लिए, कार्सिनोमा वगैरह में यूज हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम एमआरआई बेस्ट मॉडलिटी नहीं है फॉर द चेस्ट। क्यों नहीं है, इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। ठीक है, 2 लिमिटेशंस है। फर्स्ट नंबर जो है ना, इसकी बेस्ट लिमिटेशन ये है कि ये प्रोटॉन डेंसिटी बेस इमेजिंग है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर ये मोशन सेंसिटिव है। अब प्रोटॉन डेंसिटी बेस इमेजिंग का क्या मतलब है, चेस्ट रीजन में आपको पता है प्रोटॉन कहाँ पे ज़्यादा होता है, वाटर में होता है ना। चेस्ट रीजन में आपको पता है वाटर तभी ज़्यादा होगा जब फ्लूइड एलिवेशन होगी, वरना वाटर बहुत ज़्यादा कम कंटेंट में होता है। इसलिए एमआरआई आपको पास प्रोटॉन डेंसिटी बेस इमेजिंग जो है आपके पास चेस्ट में ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाती ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लूइड इन द चेस्ट रीजन। दूसरा मोशन सेंसिटिव है। अब चेस्ट में तो बिल्कुल मोशन सेंसिटिव मोडेलिटी नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ पे तो एक हार्ट बीट का मोशन हो रहा है पेशेंट की बॉडी में, बीट का। ठीक है, सेकंड नंबर जो है ब्रीथिंग पेशेंट कर रहा होता है। ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसकी वजह से ज़्यादा मोशन जो है चेस्ट में आपको जो है नज़र आएगी, तो उसके लिए एमआरआई तो आप बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आप आते हो रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग पे। रेडियो 4th नंबर मॉडलिटी है रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग। ठीक है, अब रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग में आपके पास जो है 2 स्कैनिंग्स हम करते हैं, एक है परफ्यूजन स्कैनिंग और सेकंड नंबर है वेंटिलेशन। अब परफ्यूजन में आप ब्लड वेसल्स को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हो। ठीक है, और वेंटिलेशन में आप एयरवेज को, जितने भी ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स वगैरह है, एल्वुलाई है, उसको क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, अब इन दोनों में जीनोन 133 ही यूज होता है, बट जीनोन 133 की यूज का तरीका डिफरेंट होता है। जीनोन 131 परफ्यूजन स्कैनिंग के लिए यूज होगा जब ये इन द फॉर्म ऑफ सेलाइन आप यूज करोगे। ठीक है, आईवी के जरिए आप सेलाइन दोगे जीनोन। ठीक है, एंड देन परफ्यूजन स्कैनिंग आप करते हो। ठीक है, यही जीनोन अगर आप इन द फॉर्म ऑफ गैस पेशेंट को इनहेल करवाते हो, ठीक है, थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ, देखें इनका राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफरेंट है, तो वो आपके पास वेंटिलेशन स्कैनिंग में हेल्प करेगा, एयरवेज स्टडीज जो है आपको पॉसिबल करवा के देगा। ठीक है, अच्छा, रेडियो न्यूक्लियाइड के लिए अपने पास नोट कर ले बेस्ट, वो जो है आपके पास बेस्ट इंडिकेशन अपने पास नोट कर ले। बेस्ट इंडिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये नो डेज की बात नहीं है, आजकल की बात नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए आजकल हमारे पास आपने पढ़ा है सीटी प्रोसीजर में सीटीए यूज होता है, सीटी एंजियोग्राफी, और वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो हम मोस्टली सीटीए के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सीटीए पे जाते हैं, लेकिन पहले हम उसके लिए क्या यूज करते थे, रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग, परफ्यूजन और वेंटिलेशन स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद हम पेट स्कैनिंग पे जाते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी 5th नंबर मॉडलिटी है हमारे पास। अब अगर हम कहें तो ये भी एक न्यूक्लियर इमेजिंग है। ठीक है, न्यूक्लियर इमेजिंग है, आप न्यूक्लियर मेडिसिन में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे हम। न्यूक्लियर इमेजिंग है, असल में ये आपके पास क्या करता है
ट्यूमर की फंक्शनल स्टडी देगा आपको, ठीक है, एक एरिया की फंक्शनल स्टडी पॉसिबल करवा के देता है आपको, ट्यूमर हो, मेट्स हो, कैंसरियस टिश्यूज वगैरह हो, ठीक है। अब एक इसमें एक रेडियो न्यूक्लियाइड यूज होता है जिसका नाम है एफडीजी, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज। अब इस फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज का हम क्या करते हैं, ये रेडियो न्यूक्लियाइड है जिसको हम आईवी के थ्रू देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब ये पेशेंट का वो एरिया है जिसमें ट्यूमर है, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई क्या होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी ट्यूमर को। तो अब ब्लड में क्या जा रहा होता है, ग्लूकोज ना, और ग्लूकोज हमने इन द फॉर्म ऑफ एफडीजी अभी दिया हुआ है। अब क्या करेगा, ये एफडीजी थ्रू आईवी फ्लो करेगा टुवर्ड्स द ट्यूमर, ठीक है। और वहां पे आपको नजर आएगा कि एफडीजी अपटेक क्या है, एफडीजी अपटेक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो जहां पे आपके पास इमेजिंग में या इमेज में आपके पास एफडीजी अपटेक ज्यादा आया, आपने इमेज पे देख लिया कि अब एफडीजी अपटेक हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वहां पे ट्यूमर है, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइमरी लंग कैंसर को डिटेक्ट करता है, बुक में इसकी इंडिकेशन लिखी हुई है, अपने पास अंडरलाइन करें। प्राइमरी लंग कैंसर को वो इंडिकेट करता है या डायग्नोस करता है, मेटास्टेसिस को करता है, लिम्फोमास को करता है, लंग कैंसर की स्टेजिंग को करता है, ठीक है, और नोड्यूल्स को भी कर रहा होता है, पल्मोनरी नोड्यूल्स को, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन चेस्ट। अगर बाकी सारे मोडेलिटीज काम नहीं करे तो आखिर में हम आते हैं ऑन द पेट स्कैनिंग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर है कि किस तरह ये पेशेंट बॉडी में अपटेक लेता है, ठीक है। बाकी हम डिटेल न्यूक्लियर मेडिसिन में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब 6 नंबर मोडेलिटी जो कि लास्ट मोडेलिटी है और वो आपके लिए थोड़ी सी न्यू है, और वो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। हमेशा याद रखें कि जो अल्ट्रासाउंड है ना, इसको हम चेस्ट के लिए तब यूज करते हैं जब हमारे पास फ्लूइड एलिवेशन हो, मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन हो, ठीक है। या तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए हम यूज करते हैं कि अगर फ्लूइड है तो कितनी सीसी का फ्लूइड है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो रहा है, लिमिट से ऊपर हो गया है और डॉक्टर लिख देता है कि इसको एस्पायर कर लो, ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसकी एस्पायरेशन करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर। अल्ट्रासाउंड प्रोब हमने उस रीजन में रखा हुआ होता है और इस जगह पे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और सारा का सारा फ्लूइड जो है वो एस्पायरेट कर लेते हैं। देन हम वो एस्पायरेशन करके साइटोलॉजी कर रहे होते हैं उनकी, ठीक है। इस फ्लूइड को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि इसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है, कोई ज़्यादा इम्प्योरिटी वगैरह, कोई ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के लिमिटेशंस ये है ना कि एक तो ये बोन बोन जो है ना आपके पास नहीं करेगा, ठीक है, रिप को तो ये करेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी ये है ना कि लंग की जो पेरेंकाइमल डिजीजेस है ना, पेरेंकाइमल डिजीजेस, उसके लिए हम इस मॉडलिटी को यूज़ नहीं करते। पेरेंकाइमल के लिए हम HRCT मोस्टली करते हैं, वो मैंने बता दिया, पेरेंकाइमल HRCT। ये पॉइंट्स इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ क्योंकि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी मोडेलिटीज चेस्ट में जो यूज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिजीज़ ऑफ द चेस्ट विद द नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।